एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया अली कमाल और हसन की बातों को याद करके फूट फूट कर रोने लगती हैं और इसी तरह अपने रूम में चली जाती हैं। तभी वहाँ पर एफए आता है और कहता है कि दादी आप रो रही हो क्या, पापा आप पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम घर से चले गए थे ना, तो हम लोग बहुत दुखी थे, इसलिए एक दूसरे पर नाराज हो रहे थे। फिर वो एफए से पूछती है कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है क्योंकि आप उदास हो ना, इसीलिए। तो ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेती है और दादी का लाडला, जाओ अपने पापा को और वेट मत कराओ। इसके बाद वहाँ पर अमाजन अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आसिया मैंने कहा था ना कि ये बच्चा हमें मुश्किल में डालेगा। तो मिसेस आसिया कहती है कि जिसे आप जीवन भर कोसते रहे ना, वही आज कीमत चुका रहा है। अब प्रार्थना करो कि हम दोनों के भी जाने का टाइम आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम एमिने को देखते हैं जो जैनब से अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है। तो जैनब कहती है कि बहुत अच्छा। इतने में वहाँ पर अकजा भी ड्रेस चेंज करके आती है। तो एमिने कहती है कि वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो इसमें, तो तुम बिल्कुल लॉयर लग रही हो। तो अकजा कहती है कि आप मुझे ये ड्रेस इसलिए पहनाना चाहती हो ताकि मैं लॉयर दिखूं और आपका ये लॉयर वाला सपना पूरा हो सके। तो एमिने कहती कि नहीं ऐसे बात नहीं है। इसके बाद जो कहती कि जल्दी करो, पैसे तो हमें जाना है, मुझे अपने बेटे की कस्टडी के लिए जाना है, देर हो रही है। तो एमिने कहती है ठीक है मैं पैसे दे रही हूँ। लेकिन जब वो शॉपकीपर को पैसे देती है तो वो लेने से मना करती है कि हम फॉरेन एक्सचेंज नहीं करते। तो एमिने कहती है कि ये कोई ऐसे वैसे नहीं, डॉलर है ले लो। लेकिन वो कहती है कि नहीं यही रूल है, पास में बैंक है, आप जाकर के कन्वर्ट करा लाओ। तो जब पूछती कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, आपने कहीं किसी से उधार तो नहीं लिए। तो वो कहती कि नहीं ये तो नहीं आंटी ने दिए हैं इतने पैसे। हाँ, तो वो और भी नोट देकर कहती कि जाओ तुम ही एक्सचेंज करा लाओ। एक सीन में हम हसन को देखते हैं जो घर आता है और अक्जा को पुकारता है, लेकिन अक्जा तो घर पर नहीं होती। फिर वो अक्जा को कॉल करके पूछता है तो वो कहती है कि हम थोड़ी शॉपिंग करने आए हैं। तो कहता है कि भूल कर भी लेट मत होना। कहती है बिल्कुल लेट नहीं होंगे। तभी वहाँ पर कादर और फरात उसका कोट लेके आते हैं। वो रूम में चेंज करने जाता है और कहता है कि टाई पहनना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी नजर टेबल के नीचे जाती है जहाँ पर शाहीन का वही सूटकेस रखा होता है। वो सूटकेस को निकाल के देखता है, उसे खोलने की कोशिश भी करता है पर वो खुलता नहीं। फिर वो कादिर को आवाज लगाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम अक्जा को देखते हैं जो अपना मनी एक्सचेंज कराने आई होती है। लेकिन जैसे ही उसके नोट चेक किए जाते हैं तो तुरंत ही पता चल जाता है कि इन नोट में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद बैंकर उससे कहती है कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मशीन में कुछ परेशानी आ गई है। तो वो दोबारा बैठकर वेट करती है और इधर वो बैंकर सिक्योरिटी गार्ड को इशारा कर देती है। थोड़ी देर बाद अक्जा फिर से पूछती है कि कितनी देर लगेगी। तो वो बैंकर कहती है कि बस थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन फरात और कादिर से कहता है कि आखिर इस अटैची में क्या होगा, इसे खोल के देखो। लेकिन फरात कहते हैं कि अब कैसी बातें कर रहे हो, क्या पता ये जैनब की हो, इसमें कुछ पर्सनल हो। तो हसन कहता है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, फिर बोले चलो कल चल के खाना खाते हैं। वो लोग किचन में जाते हैं तो किचन पूरा भरा होता है सामान से। तो हसन कहता है कि ये लोग क्या पूरा ग्रॉसरी स्टोर खरीद लाए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और थोड़ा सा उसमें उठाकर खाता भी है। फिर कहते हैं कि जो भी चल रहा हो एक बार मैं अपने बेटे की कस्टडी ले लूँ, फिर बाकी आकर देखता हूँ कि यहाँ पे ये लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। कादिर कहते हैं कि जैनब वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की है, लेकिन फरात कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये देखो कि उसके जो जीजा जी हैं वो कितने पैसे वाले हैं, जरूर उसने अपनी बहन से ही पैसा लिया होगा और ये सब लिया होगा। तो हसन कहता है कोई ना कोई मिस्ट्री तो है, चलो इसे बाद में सुलझाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम एमिने को देखते हैं जो ढेर सारी और भी ड्रेसेस ले रही होती है और जैनब को दिखा रही होती है। फिर वो एक ड्रेस ट्राई भी करती है और बड़ी खुश होती है। इधर हम देखते हैं कि जब बैंकर से कहती है कि इतनी देर क्यों लग रही है, आप मुझे मेरे पैसे फिर दे ही दो अगर ज्यादा देर लग रही है तो। लेकिन वो उसे रुकने के लिए कहती है और पैसे नहीं देती। तो अक्जा कहती है ठीक है फिर मैं ऐसे ही जा रही हूँ। लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। तो अक्जा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे एक कस्टडी के केस की हायरिंग में जाना है, मुझे जाने दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया हसन के घर आती हैं तो फरात उनका वेलकम करता है। वो हसन का पूछती है तो उन्हें घर के अंदर बुलाता है। हसन कहता है कि कौन आया है और जैसे ही वो मिसेस आसिया को देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है। फिर कादिर भी उन्हें नमस्ते करता है। इसके बाद वो कहती है कि क्या 5 मिनट के लिए हम बात कर सकते हैं। तो हसन कहता है ये मेंशन तो है नहीं जो मैं यहाँ से निकलने के लिए कहूँ।
फिर वो दोनों से कहता है कि तुम जाकर शॉप में देखो, थोड़ा काम हम बात कर लेते हैं। एमिनी जैसे ही शॉप से बाहर आती है तो देखती है कि कैसे पुलिस अक्जा को अपने साथ ले जा रही है। तो वो ज़ैनब से कहती है कि क्या ये वाकई अक्जा है, मैंने कुछ गलत देख लिया? तो ज़ैनब कहती है कि नहीं, ये अक्जा ही है, मुझे लगता है मिस्टर शाहीन को पता चल गया कि हमने उनके पैसे लिए हैं। तो वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उन्हें कैसे पता चल सकता है, कुछ भी मत बोलो। तो हसन कहता है कि कहिए क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपको अली कमाल ने भेजा है तो मैं अपने केस में गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपना बेटा ज़रूर लूँगा। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि नहीं, अली ने मुझे नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद ही आई हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अली कमाल तो इतना उदास है कि मुझसे नफरत करने लगा है। मुझे पता है बेटा कि तुम डरे हुए हो, पर तुम डरो मत। कोई भी इंसान जब पहली बार पेरेंट्स बनता है, चाहे उनका बच्चा उनके साथ ही हो, फिर भी वो लोग डरते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, उनके साथ ही रहता है, तब भी वो डरते रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हसन कहता है कि जो लेडी अपने बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हो, वो आज ये बातें कह रही है। तो मिसेस आसिया कहती है कि मेरी छोड़ो, लेकिन ये तुम्हारी बात है, तुम ज़रूर एक अच्छे पिता बनोगे, बिल्कुल अली कमाल की तरह तुम भी उसका ख्याल रख सकोगे। लेकिन हसन कहता है कि नहीं, मैं अली कमाल जैसा पिता कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अली कमाल के पास सब कुछ है। उसके पास मम्मी है, उसके पास पापा है, उसके पास पैसा है, डिग्री है, यहाँ तक कि मेरे बेटे ने भी 6 साल उसके साथ गुजारे हैं। जब सबसे पहली बार उसने बोलना सीखा होगा तो पापा भी उसने उसे ही कहा। जब उसके दांत आए होंगे तो उसने उसे ही काटा होगा। लेकिन मैं कभी भी इतना अच्छा पिता नहीं बन पाऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, वैसी ही जिद और वैसे ही वादों के पक्के। वो बहुत इमोशनल होने लगता है। तो मिसेस आसिया कहती है कि नहीं बेटा, तुम ज़रूर बनोगे, और उसे बहुत ही प्यार से गले लगाती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है। तो हसन थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि बस अब हमें देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तो वो हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एमिने को ज़ैनब के साथ बैंक में आता हुआ देखते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि अक्जा को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई। तो वो कहते हैं कि वो कोई जाली नोट लेकर आई थी, इसीलिए। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है और फिर वहाँ से थोड़ा हटकर ज़ैनब कहती है कि क्या अभी भी आप मुझे उस आदमी से शादी करवाओगी। एमिनी कहती है कि तुम्हें अपनी पड़ी है, पुलिस मेरी बेटी को पकड़ कर ले गई। हे भगवान, मैंने अपनी बेटी के साथ ये क्या कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो आदमी ऐसा निकलेगा। फिर तुम्हारे पास कोई आइडिया है हम कैसे बचे? तो ज़ैनब कहती है कि अगर उसने कह दिया कि ये पैसे मैंने अपनी मदर से लिए हैं तो एमिनी कहती है अब क्या होगा। तो वो कहती है कि काम करते हैं, मैं रेस्टोरेंट चली जाती हूँ, आप घर जाकर बाकी बचे पैसों कहीं इधर उधर कर दो। तो कहती है वाह, अगर हम बचेंगे ना तो साथ में बचेंगे, नहीं तो साथ में जेल जाएंगे। फिर बाहर आकर एमिनी ज़ैनब से कहती है कि हसन को कॉल करो। तो वो मना कर देती है। फिर एमिनी कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, अगर उससे पता चला कि इन सब में हम इन्वॉल्व है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद वो स्कार्फ पहन लेती है और गॉगल पहन लेती है। तो ये कहती है कि ये क्या कर रही हो। तो कहती है बस चलो, अब छुपने की कोशिश करती है हसन से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एफए बुराक से कहता है कि बुराक बोलो भाई, बोलो भैया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर अली कमाल एफए को कहता है कि बेटा ये खा कर देखो, और फिर वो भी कहता है कि बोलो बेटा पापा पापा, लेकिन वो तब भी कुछ भी नहीं बोलता। फिर शुले कहती है कि नहीं, वो सबसे पहले तो मॉम बोलेगा, बोलो बुराक मॉम। अली कमाल कहता है कि नहीं, सारे बच्चे पहले पापा ही बोलते हैं। फिर एफे बोलता है कि पापा मैंने पहले क्या बोला था। तो अली कमाल कहता है कि जब तुम बुराक की उम्र के थे तो तुमने भी पहले पापा ही बोला था। शुले कहती कि उस वक्त हम सब कितना खुश थे। तभी एफे पूछता है कि पापा ने पिज्जा बनाना कहाँ सीखा। तो शुले बताती है कि जब तुम्हारे पापा पढ़ रहे थे तो उस वक्त वो एक पिज्जा शॉप में काम करते थे। तो क्या आप इसे घरों में भी लेके जाते थे? तो अली कमाल कहता है कि हाँ, मैं क्यों नहीं लेके जाऊंगा, मैं घरों में देने जाता था। तो एफी कहता है मैं भी बड़ा होकर पिज्जा बॉय बनूंगा। अली कमाल और शुले हंसने लग जाते हैं। तभी एकदम से शुले कहती है कि अली, क्या हमें देर नहीं हो रही? ये सुनकर अली सीरियस हो जाता है और कहता है कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तो शुले कहती है कि मेरा भी नहीं कर रहा। फिर अली कमाल कहता है एफे, तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? तो वो कहता है कि हाँ। तो
बोले कहते हैं क्यों ना हम एक दूसरे को टाइट पकड़े और फिर वो चारों मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। जुली भी एफे को बहुत प्यार करती है और बुराक हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में एमिने कहती है कि अरे ज़ैनब, तुमने मूवी में देखा है ना, ऊपर ऊपर असली नोट होते हैं, लेकिन ज़ैनब कहती है कि ऊपर के नोट हमने लेकर देख लिया ना क्या हुआ। और फिर वो एक बाल्टी लेकर आती है, सारे पैसे उनमें डालने लगती है। तो एमिने कहती है कि अगर ये नकली हैं तो शाहीन कैसे इन्हें इस्तेमाल करते हैं। एंड फिर गाइस मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या बताती है कि ये जाली नोट कैसे यूज करते हैं वो, और उसके बाद ज़ैनब उन्हें डम कर देती है। फिर एमिने रोती रहती हैं और फिर ज़ैनब से कहती हैं कि तुमने मना किया था, लेकिन हसन को तो कॉल करके बताना ही होगा कि अगजा को पुलिस ले गई। तो ज़ैनब कहती कि मैं तो कॉल नहीं करने वाली, क्योंकि अगर हसन को पता चल गया कि इन सबके पीछे हम हैं तो वो तो हमें छोड़ने वाला नहीं है। फिर एमिने कहती है क्यों ना हम जिया को कॉल करें। तो ज़ैनब कहती है कि जिया को तो अगजा खुद ही कॉल कर लेगी जब पुलिस उससे कहेगी कि तुम्हें लॉयर की जरूरत है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। तो एमिने कहती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि नोट नकली है। सीन में हम अगजा को लॉकअप में देखते हैं जहाँ वो पुलिस से पूछती रहती है कि टाइम क्या हुआ है, मेरा लॉयर आया कि नहीं आया, लेकिन पुलिस उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। फिर जिया अगजा को पुलिस ने पकड़ लिया एक फ्रॉड के केस में। तो हसन कहता है क्या उसे फ्रॉड के बारे में पता ही क्या है, क्या उसने कोई फेक परफ्यूम खरीद लिया है। नेक्स्ट सीन में पुलिस अगजा से इंटेरोगेट करती है। तो अगजा कहती है कि देखिए मेरे बेटे की कस्टडी का केस है, वो लोग मुझे मेरा ही बेटा नहीं देना चाहते, वो लोग बहुत अमीर हैं और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे उन्हीं का हाथ है। तो पुलिस उसे शाहीन का फोटो दिखा के कहती है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। तो अगजा कहती है कि नहीं। तो कहते हैं कि फिर वो पैसे तुम्हें कहाँ से मिले। तो तभी अगजा को याद आता है कि वो पैसे तो उसे एमिने ने दिए हैं। तो वो कहती है कि जब तक मेरा वकील नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।